समांतर श्रेणी में पदों के योगफल के सूत्र पढ़ रहे हैं। यस एन बराबर एन बटे 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इसमें इबारती प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन से? इबारती प्रश्न, मतलब प्रश्न लिखा रहेगा, उस लिखे हुए के आधार पर हमको क्या करना पड़ेगा? समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? समांतर श्रेणी पहले बनाना, फिर इसके बाद ए का मान, डी का मान, एन का मान और एस एन का मान, ये सब चीजें पता करेंगे। तो सबसे पहला काम है समांतर श्रेणी बनाना। समांतर श्रेणी बनाने के लिए कुछ न कुछ सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, उस आधार पर हम श्रेणी बना लेंगे। जैसे एक सवाल देखें, जैसे देखिए, कनिका को जेब खर्च 1 जनवरी 2008 को दिया गया। कितने तारीख को दिया गया? 1 जनवरी 2008 को दिया गया। वह इसमें से अपने पिग्गी बैंक, एक बैंक है पिग्गी बैंक, उसमें पहले दिन 1 रुपया डालती है। पहले दिन कितना डालती है? 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया और तीसरे दिन 3 रुपया डालती है, तथा ऐसा ही वह महीने के अंत तक करती रहती है। मतलब 1 रुपया पहले दिन, दूसरे दिन 2 रुपया और तीसरे दिन 3 रुपया, इस तरह से करती करते वो महीने के अंतिम दिन तक करती है। उसके अपनी जेब खर्च में से 204 रुपया खर्च कर दिए, यानी जेब खर्च के में से 204 रुपया खर्च भी कर दिए, और महीने के अंत में पाया कि उसके पास अभी 100 रुपया बचा भी है। उसके पास कितना बचा है? 100 रुपया। तो उसको जेब खर्च कितना मिला था? जेब खर्च कितना मिला था, यह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कनिका नाम की लड़की है। क्या नाम की लड़की है? कनिका। वह उसको अपने जेब खर्च के लिए मिलता है पैसा। किसके लिए पैसा मिलता है? जेब खर्च। जेब खर्च मतलब समझ रहे हैं? जैसे मम्मी पापा देते हैं ना कि इतना पैसा खर्च करना है, 100 रुपया दे दिए, 400 रुपया दे दिए कि पूरा महीने का खर्चा चलाइए, देते हैं ना। तो उसी तरह से उसको अपने जेब खर्च के लिए कुछ रुपया मिलता है। ठीक है, किस तारीख को मिलता है? डेट भी दिया है, 1 जनवरी 2008 को। ठीक है, जेब खर्च मिला। कितने तारीख को मिला? 1 जनवरी 2008 को पैसा मिला। वह अपने पिग्गी बैंक, जैसे हम लोग गुल्लक उल्लक में नहीं डालते हैं ना, जैसे पैसा मिलता है, मम्मी पापा ने दे दिया तो 1-1 रुपया बचा बचा के डालते हैं गले में ना, कि काम आएगा खिलौना खरीदने के लिए या कुछ खरीदने के लिए। तो वह अपने पिग्गी बैंक में क्या करती है? पहले दिन 1 रुपया डालती है। पहले दिन कितना डालती है? 1 रुपया। फिर दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया। इस तरह से करते करते महीने के अंत तक पैसा डालती है। कब तक पैसा डालती है? महीने के अंत तक पैसा डालती है। ठीक है, पहले दिन कितना डाली? 1 रुपया, दूसरे दिन कितना डाली? 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया। इस तरह से करते करते महीने के अंत तक वह पैसा पिग्गी बैंक में डाली। पिग्गी बैंक नहीं समझ में आ रहा? गुल्लक समझ में आ रहा है ना? गल्ला में पैसा डाली। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है ना? तो गल्ले में पैसा डाली। अब क्या करती है? वह अपनी जेब खर्च में से 204 रुपया खर्च कर लिए। इस जेब खर्च में से 204 रुपया क्या कर दिए? खर्च कर दिए। ये जो जेब खर्च मिला था उसमें से कितना पैसा खर्च कर दिया? 204
4 रुपया। ठीक, अब महीने के अंत में उसके पास कितना बचा है? 100 रुपया शेष। तो बताइए उसे कितना जेब खर्च मिला था? कितना जेब खर्च? कितना जेब खर्च मिला, यही पूछ रहा है। ठीक है, सवाल समझ में आया क्या है? कनिका है, कनिका के पापा ने, मम्मी ने, दादा ने उसको जेब खर्च के लिए 1 जनवरी 2008 को कुछ पैसे दिए। हमें पता नहीं है कितने पैसे दिए। ठीक है, वो कनिका क्या करती है, पिग्गी बैंक में यानी गुल्लक में पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, इस तरह से करते करते महीने के अंत तक पैसा डालती रहती है। चौथे दिन 4 रुपया, 5वें दिन 5 रुपया, इस तरह से करते करते पैसा डालती है। ठीक है, अब जो पैसा मिला उसमें से कुछ तो गल्ला में डाल दी, यानी बैंक में डाल दी, पिग्गी बैंक में। अब कुछ खर्च भी कर दिए। कितने खर्च किए? 204 रुपये खर्च कर दिए। लेकिन फिर भी उसके पास महीने के अंत में कितना बचा? 100 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि जेब खर्च कितना मिला था। तो देखिए हमें समांतर श्रेणी क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो मान लिए जेब खर्च कितना मिला था? x। जेब खर्च कितना मिला था? x। तो अब ये बताइए कि जनवरी की बात हो रही है, तो पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, तो महीना का अंतिम यानी जनवरी का अंतिम, तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन। यानी पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, चौथे दिन 4 रुपया, 5वें दिन 5 रुपया, इस तरह से करते करते वो 31 दिन तक पैसा जमा की। यहाँ 31 कैसे लिखे समझ में आया? क्यों लिखे 31? क्योंकि किस महीने की बात है? जनवरी। तो 1 जनवरी 2008 को वह 1 रुपया जमा की, 2 जनवरी को 2 रुपया जमा की, 31 जनवरी को कितना जमा की होगी? 31 रुपया। तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? बताइए, है ना? समांतर श्रेणी हमारा अपने आप बन गया। बन गया तो काम तो वैसे ही आसान हो गया। ये बन गया तो इसमें प्रथम पद a का मान नहीं पता चल गया, एक सार्वंतर नहीं पता चल गया। अगले में से पिछला घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया? 1। पदों की संख्या कितनी हो गई बताइए? टोटल कितने दिन है? 31 दिन। अरे भैया 1 से लेके 31 तक कितना दिन हुआ? जनवरी कितने दिन का हुआ? 31। कितने दिनों तक पैसा जमा किया? 31 दिन तक। ठीक, अब हम ये देखें कि टोटल कितना पैसा जमा किया। जैसे अगर हम कहें कि 3 दिन में कितना पैसा जमा किया? 1 2 3 जोड़ेंगे ना, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, तो 1 2 3 3 6 रुपया 3 दिन में। तो इस तरह से 31 दिन में कितना पैसा जमा किया उसने बैंकवा में, तो क्या निकालना है? यशयन योगफल। इन सबको जोड़ना ही है ना? इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, योगफल निकालेंगे। तो यशयन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें a का मान कैसे 1 हुआ पता है? प्रथम पद समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है? 1। सार्वंतर यानी अगले में से पिछला घटाएंगे, कितना हुआ? 1। पदों की संख्या कितनी है? जनवरी कितने महीने का है? 31 दिन तक। 1 2 3 से लेके 31 दिन तक पैसा जमा करेंगे, तो 31 दिन हो गया। अब इसको हल करें। 31/2 2 गुणे 1 धन 31 ऋण 1 गोटे 1। सही है ना? 1 n का मान 31, 1 d का मान 1,
यानी 31/2 गुणे 2 धन 30, यानी 31/2 गुणे 32, 2 का भाग देंगे 16, यानी 31 गुणे 16, 16 कम 16, 16 तिया 48, 1 49, यानी 496 रुपया वह कहाँ जमा किया? पिग्गी बैंक में। किस बैंक में? कितना पैसा वो जमा की? 496 रुपया। कितना पैसा जमा की? 496। कैसे आया? हमने योगफल वाला सूत्र लगा लिया। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, 31वें दिन कितना रुपया जमा की? 496 रुपया। टोटल कितना पैसा वो बचा के रख ली बैंक में? 496 रुपया। और उसके पास थे कितने रुपए? जेब खर्च के लिए कितने मिले थे? x। कितने मिले थे? x। चलिए इतना मिटा दे, इतना तो मिटा दे। अब ध्यान से देखिए, पिग्गी बैंक में जमा पैसा, पिग्गी बैंक में जमा पैसा कितना है? 496 रुपया है। ठीक, अब ये बताइए जितना रुपया उसके पास था, x रुपया था, उसमें से 204 रुपया खर्च कर दिया, कर दी। जैसे अगर हम कहें 5 रुपया जेब खर्च मिला, जेब खर्च मिला, 2 रुपया खर्च कर दी, खर्च किए, तो बचा कितना? बचा कितना? बचा 3 रुपया। बहुत अच्छी बात है। ये 3 कैसे आया? इस जेब खर्च में से जो खर्च किए रुपए निकाल दिए तो हमें बचा रुपया मिला। तो ये बताइए जब उसके पास x रुपया था, x रुपया था, 204 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा रुपया, बचा रुपया कितना है? x माइनस 204, यही ना बचा? यही ना हुआ? लेकिन एक चीज और, ये बताइए अगर हम कहें कि ये जो बैंक में जमा पैसा है वो उसके पास तो है नहीं, उसके पास नहीं ना है, तो इसका मतलब ये पैसा भी तो इसी में से निकला होगा, इसी में से ना निकला होगा कि दूसरी जगह से निकला होगा? इसी में से आया होगा ना। तो कनिका के पास, कनिका के पास बचा पैसा कैसे निकलेगा? उसके पास कितना रुपया था? x रुपया। अगर हम कह दें कि इतना का इतना खर्च किए, मान लीजिए टॉफी में 1 रुपया खर्च कर दिया, पेन में, तो कितना बचा? बताइए कैसे निकालेंगे? 5 रुपया उसे जेब खर्च मिला, 2 रुपया खर्च कर दिया टॉफी में, 1 रुपया खर्च कर दिया पेन में, तो कितना उसके पास बचा? 2 रुपया। कैसे आया? 5 में से 2 रुपया भी घटाए और 1 रुपया भी घटाए, कि 2 रुपया का तो खरीदा टॉफी, 1 रुपया का खरीदा कलम। तो अगर कनिका के पास x रुपया था, ठीक, उसने 496 रुपया जमा कर दिया, वो भी तो चला गया उसके पास से ना, और 204 रुपया खर्च कर दिया, यही ना पैसा बचा। इस पैसा में से 496 जो बैंक में जमा कर दिया उसको भी घटाएंगे, ये जो 204 रुपया खर्च कर दिया उसको भी घटाएंगे, तब ना उसके पास बचेगा। बताइए, यही ना बचेगा। तो इसके पास बचा कितना है पैसा? कितना बचा है? 100 रुपये। तो ये 100 रुपया के बराबर होगा कि नहीं? होगा ना। इसके पास बचा कितना पैसा है? 100 रुपया। तो x
माइनस जोड़ दीजिए, कितना हुआ 6 4 10, 9 1 10, 4 2 6 1 7। तो 100 बराबर यक्स माइनस 700। यक्स पक्षांतर करेंगे, ये इधर ऋण है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 800 रुपया। यानी जेब खर्च के लिए उसे कितना मिला था, जेब खर्च के लिए कितना मिला था, मिला कितना रुपया 800। बात समझ में आई? तो यही था, उसे जेब खर्च के लिए कितना मिला। ठीक है, एक बार फिर से देख ले। देखिए कनिका को जेब खर्च के लिए 1 जनवरी 2008 को मिला। उसके पापा ने, दादा ने, मम्मी ने, किसी ने भी उसको जेब खर्च के लिए कितना पैसा दिया। कितना पैसा दिया यह हमें नहीं पता है, कितना पैसा दिया यह नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वह पिग्गी बैंक में, यानी बैंक में गुल्लक में, मान लीजिए पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, इस तरह से करते करते अंतिम महीने तक कितना पैसा जमा करती है, महीने के अंत तक। तो वह महीने के अंत तक पैसा जमा की और जेब खर्च में से 204 रुपया वो खर्च भी कर दी। 204 रुपया क्या कर दी, खर्च भी कर दी। तो अंत में उसके पास 100 रुपया बचा भी है। तो बताइए कि कितना जेब खर्च मिला था। तो हमने मान लिया जेब खर्च कितना मिला था, x। तो इस तरह के सवाल में हम लोग समांतर श्रेणी स्वयं बनाते हैं, तब सवाल हल करेंगे, बिना बनाए हल नहीं करेंगे। तो समांतर श्रेणी बना लिए, उसके बाद ए डी एन ये सब चीजें पता करते हैं। तो समांतर श्रेणी हमारी बन गई कि नहीं, पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 3 रुपया, फिर महीने के अंत तक। अंत का मतलब जनवरी का महीना है, तो जनवरी का महीना कितने दिन तक होता है, 31 दिन। तो 31 दिन तक पैसा जमा करेगी। तो टोटल 31 दिन तक कितना पैसा जमा की, 1 2 3 इस तरह से करते करते 31, यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। प्रथम पद है 1, सर्वांतर है 1, प्रथम पद क्या है 1, सर्वांतर है 1। तो Sn का मान जब हम निकालेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, इससे तो a का मान क्या है 1, d का मान क्या है 1, n का मान क्या है 31। तो इससे हमने निकाला कि इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो कितना रुपया आया 496। यानी पिग्गी बैंक में वो कितना पैसा जमा की 496। तो 496 रुपया जमा की और खर्च कितना की 204 रुपया, यही ना। तो 496 रुपया बैंक में जमा की, 204 रुपया खर्च की। तो उसके पास टोटल कितने रुपए बचे, कनिका के पास कितने बचे, x रुपया थे, 496 वो जमा कर दी और 204 रुपया खर्च कर दिया। अभी देखें ना कि 5 रुपया मिला, 2 रुपया का पेन, 2 रुपया का टॉफी, 1 रुपया कलम खरीदे, तो 5 में से 2 भी घटाएंगे 1 भी घटाएंगे, तब बचा पैसा मिलेगा। तो उसके पास x रुपया थे, 496 बैंक में जमा कर दिए, 204 खर्च कर दिए, तो कितना बचा उसके पास 100 रुपया। तो इस x माइनस 496 माइनस 204 बराबर 600। तो x का मान कितना आ गया 800। यानी कनिका को जेब खर्च के लिए कितना मिला था 800 रुपये। ठीक है, चलिए।